पवन सिंह को क्या जरूरत था सनी लियोन बाहर से लाने के लिए। कितना सनी लियोन तो भोजपुरी इंडस्ट्री में है। सनी लियोन को क्या पता है भोजपुरी क्या होता है। ये सब कहेगा उठाओ टंगरी कुछ खोल देगी, वो कहेगा पूरा खोल दो तो पूरा खोल देगी। देखिए जैसे हम ये खबर सुने वैसे मेरा धनक के धुआं हो गया, एकदम झुलस के राख। आप समझ सकते हैं। माई बहन बेटी रोटी सब गाड़ी सुन के आप फेमस हो जाइए, लात जूता खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हम भोजपुरी के स्टार हैं। लियोन के एगो खाली नीचे सरकावला से ये सब बांग्ला खरीद लेगा, उसको पता ही नहीं है। पवन सिंह अपने जन्मदिन के अवसर पे सनी लियोन को गाना में लेके आने वाले हैं। आज पवन सिंह के बहुत ही चहेते अपना उठ चैनल के किशन जी हैं हमारे साथ, जो कि पवन सिंह के बारे में हमेशा चर्चा करते रहते हैं। पवन सिंह के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, बहुत बड़े फैन हैं। इनसे जानते हैं कि सनी लियोन को भोजपुरी में लाने के लिए क्या हो रहा है और क्यों भोजपुरी में वो आ रही हैं। सबसे पहले तो किशन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है, अभिनंदन है। आपको ये खबर सुन के कैसा लगा जब पवन सिंह अपने बर्थडे में एक गाना ला रहे हैं जिसमें सनी लियोन को ले रहे हैं? देखिए जैसे हम ये खबर सुने तो पुअरा में जो माचिस मार दिए थे धनक के धुआं हो जाता है, वैसे मेरा धनक के धुआं हो गया, एकदम झुलस के राख। आप समझ सकते हैं। पवन सिंह को क्या जरूरत था सनी लियोन बाहर से लाने के लिए। कितना सनी लियोन तो भोजपुरी इंडस्ट्री में है, उसी में से एक को लाते तो मार हो जाता साफ। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक से एक सनी लियोन है, जिनका पहले से वीडियो वायरल है। पवन सिंह कहते तो एक और वायरल कर देती। पवन सिंह के लिए कौन क्या नहीं कर सकता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं सनी लियोन की तरफ फेमस नहीं है ना, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है। सनी लियोन अब वीडियो बनाना छोड़ दी है, पॉर्न फिल्म में करना छोड़ दी है। ये सब अभी अपडेट है, तो अपडेटेड माल रखना चाहिए, अपडेटेड चीज लाना चाहिए। पवन सिंह को आउटडेटेड ला रहे हैं। उसका बहुत सारा वीडियो सोशल मीडिया से डिलीट भी हो गया है। तो सनी लियोन तो समझ लीजिए एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरी प्रोडक्ट है। पवन सिंह इसलिए ये कर रहे होंगे, उनको लगता होगा कि हम सनी लियोन को लेके आएंगे तो कुछ नया हो जाएगा, ज़्यादा व्यूज आ जाएगा, ज़्यादा लोग हमको कहेंगे कि वाह भाई तुम तो ऐसा आदमी को ला दिए, ऐसा कलाकार को ला दिए कि उसको कोई नहीं लाया अभी तक। तो पवन जी चाहे खेसारी जी या जो भी हमारे भोजपुरी के भाई हैं, उन लोगों को लड़के फॉलो करते हैं, यूथ फॉलो करते हैं। आप सनी लियोन का बुला करके ये कराइएगा तो कल लड़का सब आपको फॉलो करेगा। आप भोजपुरी के वो कलाकार हैं जो आप चश्मा भी पहनते हैं तो वैसा चश्मा लड़का सब पहनना शुरू कर देता है। आप टोपी पहनते हैं तो वैसा टोपी लड़का सब पहनता है। आप जैसा चलते हैं, आपका वॉकिंग स्टाइल लोग कॉपी करता है, आपका जैकेट लड़का सब कॉपी करता है, आपका डांस कॉपी करता है। आपको बोलता है, आप बोल दिए कि झमकावला से हो ही, तो लोग वो भी बोल दिए और वो भी बोल रहे हैं जगह जगह। तो आप जब सनी लियोन को लेके आएंगे और इस तरह की चीजें करेंगे तो कल लड़का सब मियाँ खलीफा के पीछे पड़ेगा। लड़का को छोड़िए, भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन देखा जाता है कि एक जो गाना जो गा देता है उसी तर्ज पे लोग लगातार गाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये अगर सनी लियोन को लेके आ रहे हैं तो सोच सकते हैं कि आगे कौन कौन आ सकता है। आगे मियाँ खलीफा हैं और भी तमाम तरह के, मैगी ग्रीन हैं और भी हैं। अब अगली भोजपुरी फिल्म हो सकता है कि जॉनी सिंस उसमें हीरो हो जाए, ये भी हो सकता है। तो इन लोगों को दिक्कत हो जाएगा आगे चल के, कोई हीरोइन सीधा नहीं रहेगी। जॉनी सिंस जैसे लोग जब हीरो हो जाएंगे तो फिल्म जब भाड़ में, पहले अपन शूटिंग शुरू करो। अच्छा, एवरीथिंग इज बिजनेस। लोग चाहते हैं कुछ भी करके बिजनेस बड़ा हो। तो ये पवन सिंह सोचे होंगे कि सनी लियोन को लाएंगे तो ज़्यादा व्यूज आ जाएगा, सनी लियोन रहेंगी तो ज़्यादा क्राउड होगा मेरे जन्मदिन के पार्टी में, और तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो पवन जी नो डाउट भोजपुरी इंडस्ट्री के वो हीरा हैं जो फिर पैदा नहीं होगा। पवन सिंह से बेस्ट गायक हमको भोजपुरी में अभी कोई नहीं लगता है। हाँ, पवन जी के बाद मैं नीलकमल भाई को सुनता हूँ, खेसारी जी भी हैं। खेसारी जी खुद कहते हैं मैं बढ़िया नहीं गाता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। पवन सिंह और नीलकमल सिंह ये दोनों अभी बहुत अच्छा गा रहे हैं। तो नीलकमल बढ़िया करते हैं, उनको लोग कॉपी करता है। आज सबसे ज़्यादा रील्स बनते हैं तो नीलकमल के गाने पे। अभी खेसारी जी के रील्स कम है, आप मानिए इस बात को। पवन जी का कम है, मानिए इस बात को। तो नीलकमल अच्छा कर रहे हैं, लड़के कॉपी कर रहे हैं। और पवन सिंह कल अभी लाए लेके आ रहे हैं सनी लियोन को, तो हो सकता है कि नए लड़के खेत बेच के, गाड़ी बांधे धो के, बाबूजी के बैंक से खाता पैसा काट के, अब माई के गहना बेच के कल वीडियो एल्बम बनाएगा, कहेगा कि अब हम सनी लियोन को लिया है, भरे घर बिकाई तब बिकाई। ये सब होना तय है आगे चल के। जो आजकल के गाने आ रहे हैं, ढोड़ी चोली नाभी, अब एक कई तरह के ऐसे गाने हैं जो मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ।
उस गाने का क्या मतलब है? खुद को प्रोड्यूस करना, खुद को प्रेजेंट करना, कुछ भी गा के लाइट में आना। भले लोग माइये से शुरू करो, उठते उठते माई बहन बेटी रोटी सब गाड़ी सुन के आप फेमस हो जाइए, लात जूता खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम भोजपुरी के स्टार हैं। ये साले नाम अपना रखते हैं जख्मी जहरीला, रमेश रसीला, सुरेंद्र सुरीला। क्या है रे भाई? ऐसा नाम रख लेने से तुम लोग गायक हो जाएगा। नहीं, ये तो बात सही है, उनकी गायकी में दम होना चाहिए, तभी तो कोई जिसके गायकी में दम है उसको नाम तरह तरह का रखने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं। वो ऐसे ही स्टार है और ये सब चीज उभर के आता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये घटियापन है और घटिया लोगों को इंडस्ट्री में आने से रोकना चाहिए और ऐसे लोगों को इंडस्ट्री में आने से जरूर रोकना चाहिए जो भोजपुरी के बारे में, जो खासकर भोजपुरी से है ही नहीं। सनी लियोन को क्या पता है भोजपुरी क्या होता है? ये सब कहेगा उठाओ टंगरी तो उठा देगी। उसको तो बॉलीवुड वो हिंदी भी उसको शुद्ध से नहीं बोलने कुछ नहीं, तो अब धीरे धीरे सीखिए। उसको कहेगा कि चोली निकाल के बिक दो तो वो निकाल के फेंक देगी। तो कुछ और मत निकालिए। कुछ खोल देगी, वो कहेगा पूरा खोल दो तो पूरा खोल देगी। उसको लग रहा है कि शूटिंग ना चल रहा है। ये सबको क्या पता है कि ये सब स्टार हो जाएगा। सनी लियोन के एगो खाली नीचे सरकावला से ये सब बंगला खरीद लेगा, उसको पता ही नहीं है इतना पैसा गिरेगा कि यही सब बिजनेस है। चलिए, जाते जाते दर्शकों से क्या कहना चाहिए? दर्शकों से ये कहेंगे कि आप लोग अच्छी भोजपुरी को सुनिए, अच्छे कलाकारों को हेल्प करिए, अच्छे जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं, जैसे सत्यम जी हैं, इनके कई सारे वीडियोस को मैं देखता रहता हूं। इनके काम से, इनके न्यूज से बहुत लोगों को मदद मिला, न्याय मिला है, कई सारे लोगों का इलाज हुआ है। तो मैं इनको शुभकामना देता हूं और आपके जैसे लोग जब तक मीडिया में हैं तब तक अच्छे कलाकारों को प्लेटफॉर्म मिलेगा, जरूरतमंद को सुविधा मिलेगा और मीडिया का इज्जत बचा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जो भी दर्शक हैं समर्थन करिए और ऐसे मीडिया कर्मियों को बार बार सैल्यूट। चलिए, आप लोग अभी देख रहे थे, किशन जी से बात हो रही थी हमारी, जो कि अपना वुड चैनल के ऑनर हैं। बाकी आप लोग इनके चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं अपना वुड चैनल, जो कि यूट्यूब फेसबुक चैनल पे, फेसबुक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। बाकी हमारे बारे में क्या सोचते हैं और इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, किशन जी के बारे में क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।